जो कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी का चैप्टर अध्याय 6 है भारत की ये बहादुर बेटियां। तो सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि ऐसे ही आपके सिलेबस और आपके स्टडी से रिलेटेड आने वाले सारे लेक्चर क्लासेस टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन में पता चलते रहे। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो वैसे तो भारत जो है पुरुष प्रधान देश है, लेकिन हमारे देश में हमेशा महिलाओं की हमेशा दर्जा ऊंचा रखा गया है, उनकी इज्जत की गई है। हम देखिए भारत को भी माँ का दर्जा देते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं हम लोग। तो शुरू से ही रहा है, हमारा इतिहास रहा है। लेकिन आज के इस चैप्टर में जो है हम कुछ ऐसे महिलाओं, ऐसे भारत की बेटियों के बारे में पढ़ेंगे जिनकी वजह से भारत का नाम पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में गौरवान्वित हुआ है। तो इसमें जो है देखिए बहुत सारे, जैसे मदर टेरेसा के बारे में इससे पहले आपने पढ़ा था, तो हालांकि वो भारत की तो नहीं थी, वो फ्रांस की थी, लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखिए तो भारत में ही रहकर अपना पूरा जीवन उन्होंने बिताया। पर देखिए कुछ फ़ोटो दिया हुआ है, जैसे कि आप देखिए पहली फ़ोटो जो है इंदिरा गांधी की है, दूसरा पीटी उषा की है, फिर देखिए फ़ोटो जो है यहाँ पर प्रतिभा पाटिल जो कि राष्ट्रपति रह चुकी हैं, उनकी फ़ोटो है यहाँ पर। ये कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है, यानी वहाँ सुख समृद्धि शांति होती है। यह बात प्राचीन काल में मनुस्मृति में कही गई थी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उस वक्त नारी का सम्मान नहीं होता था, और यह बात नारी के सम्मान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कही गई थी। देखिए यहाँ पर जो बात कही गई है कि ये अनुभव से कही गई थी। हमारे देश में क्या है, शुरू से ही आप देखेंगे तो नारियों का सम्मान हमेशा रहा है। जैसे गार्गी, पता नहीं आप लोगों को नाम सुना है कि नहीं सुना है, मैत्रेयी, गौतमी या पाला, ये सब प्रतिष्ठित नारियां हमारे प्राचीन काल से रही हैं, और प्राचीन काल से ही नारियां हमारे देश में पुरुष के बराबर बैठती रही हैं और समाज के निर्माण कार्यों में अपना योगदान देती हैं। अगर आप मॉडर्न टाइम में अगर आप बात करें तो एक बार फिर से आप देखेंगे कि नारियों ने पूरी क्षमता, शक्ति और साहस के साथ समाज में अपने पूरा वर्चस्व दिखाया है। चाहे आप एजुकेशन की बात कर लीजिए, शिक्षा के प्रचार प्रसार में बात कर लीजिए, जो कॉन्फिडेंस उनके पास होता है, जो आत्मविश्वास है। आप आज़ादी की लड़ाई का उदाहरण ले लीजिए, विकाजी कामा, सरोजनी नायडू, अरुणा, आसफ अली, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, ये बहुत सारे ऐसे नाम आपको मिल जाएंगे। गांधी जी के एक आह्वान पर ना जाने कितनी महिलाएं घर बार छोड़कर देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने निकल पड़ी। चाहे वो गांव की हो, छोटे कस्बे की हो, शहर की हो या महानगर की हो, चाहे वो पढ़ी लिखी हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर, सभी वर्गों की नारियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी की लड़ाई में घर से बाहर निकल पड़ी थी। आज़ादी के बाद वर्तमान समय में जब एजुकेशन और टेक्नोलॉजी यानी शिक्षा और तकनीक की सुविधाएं बढ़ी, तो महिलाओं ने एक बार फिर से अपनी क्षमता, साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय देना शुरू किया। आज़ादी से पहले तो आज़ादी की लड़ाई में लड़ ही रही थी, आज़ादी के बाद भी जब साइंस आया, एजुकेशन आया, तो उसमें भी पीछे नहीं रही। आज देखिए कुछ फ़ोटोज़ दिए हुए हैं। अब सारे फ़ोटोज़ में जैसे पहला फ़ोटो है लता मंगेशकर का, अब तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती थी। क्या मधुर आवाज़ था उनका, बॉलीवुड में तो भरे पड़े हैं गाने इनके। दूसरा फ़ोटो है मदर टेरेसा का। ऐसे बहुत सारे फ़ोटोज हैं। रानी लक्ष्मीबाई भी देखिए हाथ में तलवार लेके खड़ी हैं। ज्योतिराव क्या एक और है ना, ज्योतिराव फुले, कुछ एक और हैं यहाँ पे। तो इस तरह से जो बहुत सारे यहाँ जो फ़ोटोज आपको दिखाए गए हैं, ये सब भारत की महिलाएं हैं। आज यह जब कहा जाता है कि महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं, हाँ, तो इसलिए नहीं कि उनके प्रति हम लोग दया भावना दिखा रहे, जी नहीं। उन्होंने ये बात सिद्ध कर दिया है भाई। हम उनको ये नहीं कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बल्कि वो हमें मोटिवेट करते हैं। आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें महिलाएं की भागीदारी नहीं है। आप अपने घर में, अपने रिश्तेदार में और पड़ोस में भी देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे, ये बिन आपकी सिस्टर हो सकती है, वो आपकी मदर वो हो सकती हैं, आपके बुआ हो सकती हैं, वो कोई भी हो सकती हैं, जो बहुत अच्छा काम किया है। और हो सकता है गवर्नमेंट जॉब भी उन्होंने लिया हो, ऑफिसर भी हो सकती हैं वो, या हो सकता है अच्छा बिजनेस भी संभाल रही हो। किस मामले में वो कम है? किसी मामले, मुझे तो लगता है किसी मामले में कम है वो। लेडीज एक घर जो है पूरी संभालती है। आपने कभी ध्यान दिया है लेडीज एक साथ कितने सारे मल्टीपल वर्क कर लेती है? अगर हाउस वाइफ की अगर बात करें तो किचन में खाना बना रही है, इमेजिन कीजिए, कान से ऐसे काम सर को ऐसे झुकाकर बात भी अपनी सहेली से कर रही है,
उधर हस्बैंड को जो है चाय नाश्ता भी देना है, टीवी भी खुला है, सीरियल देख रही है, और बच्चा कुछ बोल रहा है तो लात से मार रही है, हटो उधर बैठो। तो एक साथ कितने काम कर लेती है। तो यहाँ पर देखिए, चाहे वो कोई भी फील्ड आप ले लीजिए, एजुकेशन का फील्ड ले लीजिए, प्रशासन आप ले लीजिए, बहुत सारे लेडीज आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आप पॉलिटिक्स ले लीजिए, राजनीतिक ले लीजिए, इकोनॉमिकली अगर आप बात करेंगे अर्थव्यवस्था का, आप बिजनेस की बात कर लीजिए, टेक्निकली आप बात कीजिए, हर जगह आपको महिलाएं काम करती नजर आएंगी। अब तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट तक पहुंचने, अंतरिक्ष यान की यात्रा करने और पुलिस प्रशासन के क्षेत्र में भी महिलाओं ने सफलता अर्जित कर ली है। आज चाहे हवाई जहाज उड़ाने का काम हो, रेल इंजन चलाने का काम हो, बस या ऑटो रिक्शा चलाने का काम हो, या पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने का ही काम क्यों ना हो, हर काम पे महिलाएं कर रही है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हवाई जहाज के इंजन ठीक करने से लेकर स्कूटर ठीक करने तक में महिलाएं सक्रिय हैं। इतना ही नहीं, अब तो उन्होंने पूरी दुनिया में सिद्ध कर दिखाया है कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील, ईमानदार और कुशल प्रशासक भी होती है, बहुत अच्छे ऑफिसर्स भी हैं। आज समाज का चाहे जो भी वर्ग हो, हर वर्ग की महिलाएं समाज निर्माण के कार्य में आगे आ रही हैं। चाहे वो साधारण परिवार में पली बड़ी हो, मध्यम परिवार में पली हो, या बिल्कुल निर्धन परिवार में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है बहुत अमीर घर में होंगी, हो सकता है मिडिल क्लास में होंगी, किसी भी घर से हो सकती हैं। कोई भी अभाव उनकी क्षमता का आगे बौना ही साबित होता है। महिलाओं ने सिद्ध कर दिखाया है भाई कि कठिनाइयाँ चाहे जितनी भी बड़ी हो, मुश्किलें चाहे जितनी विकराल हो, यदि साहस और आत्मविश्वास है तो दुनिया का कोई भी कार्य कठिन नहीं है। अगेन रिपीट, यदि साहस यानी आपके अंदर का जो साहस है, हिम्मत है, और आपका कॉन्फिडेंस, ये दो चीज़ हैं आपके पास, तो दुनिया का कोई भी कार्य कठिन नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। और यही कारण है कि महिलाओं ने न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में भी भारत का नाम ऊंचा किया है। आप फिल्म इंडस्ट्री को ही देख लीजिए, टैलेंट उनका एक्टिंग का ही देख लीजिए, फैशन में आप देख लीजिए, आप डॉक्टरी लाइन में, चिकित्सा के क्षेत्र में देख लीजिए, या फिर आप साइंटिस्ट, वैज्ञानिक अनुसंधान वाले फील्ड में देख लीजिए। किसी फील्ड में आप देखिए, हर फील्ड में आपने एबिलिटी को दिखाया है, लोहा मनवाया है, क्योंकि क्या योग्यता है। अमेरिका और ब्रिटेन में ही चले जाएं, जो कि दुनिया के शक्तिशाली देशों में गिने जाते हैं, वहाँ भारत की महिलाएं आप देखेंगे, डॉक्टर आपको मिल जाएंगे, चिकित्सा, कानून, फिल्म निर्माण के क्षेत्र में पुरुषों से कहीं आगे हैं। भारत की आधुनिक महिलाओं की बात करते हुए हम केवल अंतरिक्ष विज्ञान तथा खेल को ही लें, मतलब आप यदि मतलब किसी प्लेयर्स को ले लीजिए, या फिर आप एस्ट्रोनॉट को ले लीजिए, तो जो नाम सबसे पहले हमारे सामने आते हैं वो कौन है? कल्पना चावला। अभी हम पढ़ेंगे उनके बारे में, अंतरिक्ष विज्ञान में कितना आगे। और दूसरा बछेंद्री पाल। ये दो महिलाएं भारतीय महिला के अदम्य साहस, बुद्धि, कौशल और कर्तव्य निष्ठा की प्रतीक बन चुकी हैं। ये महिलाएं किसी बहुत बड़े या संपन्न परिवार से नहीं आई हैं, न इन्हें बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं प्राप्त थी। इनका तो पालन पोषण भी बड़े सामान्य भारतीय लड़कियों की तरह ही हुआ था, जैसे कि आपके घर में, हमारे घर में लड़कियों की होती है। इनकी शिक्षा दीक्षा भी सामान्य लोगों की तरह ही हुई थी। जब इन्होंने अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू किया था, तब सामान्य लड़कियों की तरह ही इनका भी विरोध हुआ था। ऐसी बात नहीं, इनको हमेशा प्रोत्साहन मिला, इनका विरोध भी हुआ, क्योंकि हमारे सोसाइटी में बहुत रोक टोक होता है, और बहुत ही केयर भी कह सकते हैं, फैमिली का केयर होता है एक तरह से ये। लेकिन इन्होंने अपने साहस और आत्मविश्वास के बल पर लोगों के विरोध या प्रतिकार पर ध्यान नहीं दिया और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहे। आइए सबसे पहला नाम हम जानते हैं कल्पना चावला के बारे में, अंतरिक्ष में पहली भारतीय महिला। कल्पना चावला का जन्म जो है हरियाणा प्रांत के करनाल शहर में 1961 की 1 जुलाई को एक साधारण व्यापारी परिवार में हुआ था। पिता बनवारी लाल एक साधारण व्यापारी थे तथा मां संयोगिता एक सामान्य हाउसवाइफ गृहिणी। कल्पना की पढ़ाई लिखाई भी सामान्य लड़कियों की तरह उनके शहर के स्कूल से शुरू हुई, लेकिन कल्पना ने अपने लक्ष्य पर ध्यान रखा और साहस के साथ आगे बढ़ती रही। ये बात तब की है जब कल्पना 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। तब अमेरिकी अंतरिक्ष यान बाइकिंग मंगल ग्रह पर उतरा था। उस समय अमेरिका ने जो है मंगल ग्रह पर बाइकिंग अपनी उतारी थी अंतरिक्ष में। उस समय ये 11th क्लास में थी। इस बात से कल्पना इतनी रोमांचित हुई कि उन्होंने अपनी कक्षा की परियोजना में मंगल ग्रह को दर्शाया। शुरू से ही कल्पना के मन में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति लगाव रहा और वह अंतरिक्ष की यात्रा के सपने देखती रही। और कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो वो पूरी कायनात उसको पूरा करने में आपका साथ देती है। शाहरुख खान का बहुत बढ़िया डायलॉग है ये। तो ये बात सच है कि अगर आप जिस चीज़ के सपने देखते हैं, जिस चीज़ के लिए काम करते हैं,
वो एक दिन आपके साथ पूरा भी होता है। शायद यही कारण है कि परिवार वालों के लाख मना करने के बाद भी उन्होंने चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग, देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज में थी वो, उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एल क्या लिखा है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग यानी वैमानिकी को अपना विषय चुना। इसके लिए उनके सहपाठी उनका मजाक उड़ाते रहे, तो आपस में मजाक उड़ाते ना, अरे यार बड़ा अंतरिक्ष में जाएगी वो करके, देखो अब लड़कियां भी एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने चली है। लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, किसी की। 1982 में इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर कल्पना अपने परिवार वालों के कठोर विरोध के बावजूद आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई। अब अमेरिका पढ़ने जाएंगे। वहां उन्होंने टेक्सास विश्वविद्यालय एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमएस की डिग्री ली। उसके बाद बोल्डर में कोलोराडो विश्वविद्यालय से 1988 में एरोस्पेस में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। इस तरह उनके अंतरिक्ष में जाने के सपने साकार होने का भी वक्त आ गया। बात उस समय की जब अमेरिका अंतरिक्ष यान के कोलंबिया मिशन के लिए वैज्ञानिकों का चुनाव हो रहा था, किसे ऊपर भेजा जाएगा। तब 2962 प्रतियोगियों में जो वैज्ञानिक थे उन्हें सर्वाधिक योग्य पाया गया और इस मिशन का विशेषज्ञ बनाया गया, हेड बनाया गया। इसके लिए कल्पना ने कठोर ट्रेनिंग लिया था, प्रशिक्षण लिया और 19 नवंबर को पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा पर निकल पड़ी। जब अंतरिक्ष में थी तब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल ने उनसे बात करके इस अभियान की बधाई दी थी। उनका यह अभियान काफी सफल रहा और इस दौरान उन्होंने कई नए प्रयोग कर सबसे अपनी योग्यता का लोहा मनवाया। फिर जब अमेरिका के अंतरिक्ष यान कोलंबिया ने दूसरी बार सेकेंड टाइम अंतरिक्ष में जाने का कार्यक्रम बना तो एक बार फिर कल्पना को उसके अभियान दल में शामिल किया गया। 16 जनवरी 2003 की बात है, कल्पना एक बार फिर कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से अंतरिक्ष की यात्रा पर निकल पड़ी। 16 दिन के इस अभियान में 80 प्रयोग किए गए, जिसमें मानव शरीर, कैंसर कोशिकाओं की परीक्षा, कीट पतंगों पर भारहीनता संबंधी प्रयोग शामिल थे। 29 जनवरी 2003 को इस अभियान दल के यात्रियों ने अपने इस मिशन को कामयाब बताया, लेकिन दुर्भाग्य है कि 16 दिन की अपनी सफल यात्रा के बाद जब यह अभियान दल 1 फरवरी 2003 को पृथ्वी पर लौट रहा था तो पृथ्वी से कुछ मिनट की दूरी पर ही इस दल का यान भयानक विस्फोट के साथ नष्ट हो गया और अपने अभियान दल के बाकी 7 साथियों के साथ अंतरिक्ष की यह बेटी अंतरिक्ष में ही खो गई। मतलब शहीद बोल सकते हैं, एक तरह से पूरे विश्व के लिए, दुनिया के लिए शहीद हो गई। कल्पना के इस दुर्भाग्यपूर्ण अंत से पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। भारतीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में कल्पना के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए घोषणा की कि उनकी स्मृति में अंतरिक्ष यान मेट सेट का नाम कल्पना 1 रखा जाएगा। इस प्रकार अदम्य साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति और कर्तव्य निष्ठा के बल पर भारत की बेटी कल्पना ने न सिर्फ महिला जाति का नाम ऊंचा किया बल्कि पूरे देश का नाम भी विश्व इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अंकित कर दिया। अब देखिए कुछ सवाल आपसे पूछते हैं। पाठगढ़ प्रश्न 6.1, जब पहली बार कल्पना चावला अंतरिक्ष में थी, भारत के प्रधानमंत्री ने उन्हें ऐसे खतरे न उठाने की सलाह दी, उन्हें जल्दी से जल्दी पृथ्वी पर लौट आने को कहा, उन्हें कहा कि महिलाओं के लिए ऐसे कर्तव्य ठीक नहीं, उन्हें इस अंतरिक्ष यात्रा की बधाई दी। तो बधाई दी, आप इसको पढ़ेंगे, आंसर भी इनके लास्ट में दिए हुए रहते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, बचेंद्री पाल के बारे में जानते हैं। पहली महिला एवरेस्ट विजेता। कल्पना चावला की तरह बचेंद्री पाल भी साहस की पर्याय है, एक शब्द है साहस, मतलब बचेंद्री पाल। अब इतनी ठंड रहती है, कड़कड़ाटी की ठंड रहती है। सोचिए दिसंबर और जनवरी के टाइम में हमारे यहाँ जब इतनी ठंड पड़ती है तो हम स्वेटर पर स्वेटर डालते हैं, बाहर निकलने से डरते हैं, बोलते हैं शीतलहर हवा चल रही है। लेकिन अगर आप एवरेस्ट की बात करते हैं, हिमालय की बात करते हैं, तो वहाँ तो ऑलरेडी ठंड ही रहती है ना। तो बचेंद्री को एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त है। बचेंद्री का जन्म जो है सन 1954 में चमोली जिले के परंपरागत पुरुष वर्चस्व वाले, मतलब ऐसा गांव जहाँ पुरुष का ज़्यादा चलता है, प्रधान है वो, तो पुरुष वर्चस्व वाले एक साधारण भारतीय परिवार में हुआ था। पिता किशन पाल सिंह और माँ हंसा देई नेगी की 5 संतानों में बचेंद्री तीसरी संतान है। बचेंद्री के बड़े भाई को पहाड़ों पर चढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन जब बचेंद्री उनके साथ पहाड़ पर जाने की बात करती थी तो उन्हें डांट कर मना कर दिया जाता था। ऐसा ही होता है घर में भी। तो इससे बचेंद्री का मन जो है मनोबल और बढ़ा और पहाड़ पर चढ़ने की इच्छा दृढ़ होती गई।
उन्होंने निश्चय कर लिया कि वही भी करेंगे जो लड़के करते हैं। वो किसी से पीछे नहीं रहेंगे बल्कि उनसे बेहतर ही करके दिखाएंगे। और इसी जज्बे से पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। ट्रेनिंग जरूरी होती है, ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। बचेंद्री को बचपन में रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। 5 किलोमीटर, कैन यू विजुलाइज, क्या आप रियलाइज कर सकते हैं, सोच सकते हैं? 1 किलोमीटर जाते हैं जब आप, तो लगभग आपको, अगर आप स्पीड में भी चलते हैं, 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। तो 5 किलोमीटर का मतलब ये मान के चलिए कि लगभग जो है, अगर नॉर्मल भी चलेगा इंसान तो 1.5-2 घंटे का टाइम लगेगा। तो बाद में जो है पर्वतारोहण प्रशिक्षण के दौरान उनका यह कठोर परिश्रम बहुत काम आया, क्योंकि इनको हैबिट थी पैदल चलने की और वहाँ भी पैदल चलना पड़ता है। तो 8वीं पास करने के बाद पिता ने उनकी पढ़ाई का खर्च उठाने से मना कर दिया कि हम नहीं पढ़ाएंगे। बचेंद्री ने इसका भी रास्ता तलाश किया। उन्होंने सिलाई का काम सीखा, देखिए सिलाई का काम सीखा और सिलाई करके पढ़ाई का खर्च उठाने लगे। इस तरह उन्होंने संस्कृत से एमए और बीएड की उपाधि प्राप्त की। पढ़ाई के साथ साथ बचेंद्री ने पहाड़ पर चढ़ने के अपने लक्ष्य को हमेशा अपने सामने रखा। इसी दौरान बचेंद्री ने कालानाग पर्वत की चढ़ाई की और 1982 में उन्होंने गंगोत्री ग्लेशियर, जिसकी ऊंचाई जो है 6,672 मीटर है, यानी लगभग मान के चलिए 6.5 किलोमीटर आप मान सकते हैं, मोटा मोटी 7 किलोमीटर। रूट गैरा 5,819 मीटर, लगभग 6 किलोमीटर की चढ़ाई की, मतलब नीचे से ऊपर। और इनमें आत्मविश्वास और बढ़ा 2 पर्वत चढ़ने के बाद में। अगस्त 1983 में जब दिल्ली में हिमालय पर्वतारोहियों का सम्मेलन हुआ तो वे पहली बार तेंजिंग नॉर्गे यानी एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पुरुष और जुंके ताबी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला से मिली। तब उन्होंने संकल्प किया कि वे भी उनकी तरह ही एवरेस्ट पर पहुंचेगी। वह दिन भी आया और जब 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर एवरेस्ट पर पहुंचकर भारत का झंडा फहरा दिया, उस समय उनके साथ पर्वतारोही दंग अंगदोरजी भी थे। इस तरह बचेंद्री को एवरेस्ट पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त हुआ और जीके में भी आता है ये। तो हम कह सकते हैं कि अदम्य साहस और आत्मविश्वास के बल पर भारतीय महिलाओं ने पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। बहुत साधनों के ना होते हुए भी उन्होंने लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली कठिनाइयों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। उन्होंने सिद्ध कर दिखाया कि अगर व्यक्ति में आत्मविश्वास, लगन, साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो अभाव या अन्य कोई भी कठिनाई उनका रास्ता नहीं रोक सकती है। और फिर से यहाँ से आपके पाठ के कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं यहाँ पे, और बाकी ये जान ले फीचर क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है जो मैंने आपको लगभग क्लियर कर दिया है। और इसी के साथ जो है यहाँ ये चैप्टर ख़त्म होता है। और यहाँ पर कुछ सवाल हैं, जैसे कि कल्पना चावला को लोगों ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ने से क्यों मना किया? अगर आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति है तो आप कल्पना चावला के जीवन से क्या प्रेरणा लेंगे? देखिए ये सारे सवाल आपको खुद ही बनाने हैं। आपको पास गाइड है तो आप गाइड पढ़ सकते हैं, बट आई सजेस्ट यू कि आप खुद में वो एबिलिटी पैदा करें, वो क्षमता पैदा करें, एक आत्मविश्वास और साहस इस चैप्टर से आपको सीखना चाहिए। और एक कहानी स्टोरी तो होती है, हिंदी में तो लिखना है, बड़े अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं। और देखिए बहुत सारे, जैसे आपने बचेंद्री पाल के बारे में जाना तो बचेंद्री पाल के बारे में है। अच्छा, फीचर किसे कहते हैं एक बार हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पर फीचर के बारे में दे रहा है, यहाँ पर कहाँ था फीचर के बारे में, यहीं पर कहीं था। हाँ, जान लें फीचर क्या है। आप जानते हैं कि अखबारों में समाचार छपते हैं, समाचारों से केवल यह जानकारी मिलती है कि क्या हुआ। उदाहरण के लिए कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में उड़ान भरी तो अखबारों में यह खबर छपी कि एक भारतीय महिला ने अंतरिक्ष की परिक्रमा की है। लेकिन कल्पना कौन है, वह अंतरिक्ष में जाने का साहस कैसे जुटा पाई, उसकी इस बहादुरी ने समाज को किस प्रकार प्रभावित किया, इन बातों को सरल भाषा और मनोरंजक शैली में बताया जाए तो वह होगा फीचर होगा। अर्थात क्या हुआ यह बताना समाचार है, जो कुछ हुआ वो क्यों और कैसे हुआ, इसका परिणाम क्या होगा यह बताना फीचर है। फीचर मतलब किसी चीज़ की खूबी बताने का मतलब काम करता है, उसको और अच्छे से आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो फीचर में घटनाओं को हमारी आंखों के आगे उतार दिया जाता है। जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं, सुंदर सी वादी है, बढ़िया सा जो है पहाड़ है, हवाएं चल रही है, उसको और अच्छे से लिखेगा जब ये जो है हवाएं एकदम से है आपसे टच होकर निकलती है, आपको वो फील करता है, तो मतलब आपके सामने वो पिक्चर शो किया जाता है। डायरेक्टर सबसे पहले दिमाग में तो पिक्चर बनाता है, उसके बाद उसको रील पे लाता है। अभी यूट्यूब वगैरह पे या कभी आपको लगता होगा तो आप भी वैसा ही करेंगे। जैसे आप सपना देखते हैं तो सपने में पूरा वीडियो चलता है आपका। तो कहता है फीचर में घटनाओं को हमारी आंखों के आगे उतार दिया जाता है, कानों में घटनाओं की आवाज़ गूंज दी जाती है। और मेरी बच्चों कोशिश भी यही होती है कि मैं हिंदी पढ़ाता हूँ तो यही फीचर लाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं सामने मेरा फेस तो आता नहीं है, मेरी वॉइस केवल आती है। और मेरी वॉइस कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगता है कि सर अच्छी है,
और इम्प्रूव करना चाहिए। फीडबैक आप दे सकते हैं इसके लिए। और ठीक है, अखबार के 3 काम बताए जाते हैं: सूचना देना, शिक्षा देना और मनोरंजन करना। इन्फॉर्मेशन देते हैं, एजुकेशन देते हैं, एंटरटेन करते हैं। तो समाचार सूचना देते हैं, फीचर हमें शिक्षित करते हैं और हमारा मनोरंजन भी करते हैं। तो फीचर में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वो रोचक भी हो। फीचर देखिए कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे जन रुचि वाले हो सकते हैं, गंभीर विश्लेषणात्मक हो सकते हैं, हल्के फुल्के हो सकते हैं, मनोरंजक हो सकते हैं, व्यक्तिगत संबंधी हो सकते हैं। तो भारत की ये बहादुर बेटियां अंश व्यक्तित्व संबंधी या पर्सनैलिटी फीचर है, मतलब भारत को रिप्रेजेंट करती है, तो एक फीचर है ये। फीचर पत्रकारिता जगत की महत्वपूर्ण विधा है। ठीक है, एंकरिंग जो करते हैं या जो न्यूज भी होता है उसमें फीचर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जिसमें समसामयिक पकड़ को प्रधानता दी जाती है। यही कारण है कि इसको समाचारात्मक निबंध की संज्ञा दी जा सकती है। देखिए, विषय प्रस्तुति ही फीचर को शक्ति देती है। कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हैं किसी चीज़ को। देखिए, अलग अलग टीचर होता है। अब मैं ही फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ या मैथ पढ़ाता हूँ, तो आप मेरे में कुछ तो फीचर देखते हैं जो आप लोग इतने अच्छे से मंत्रमुग्ध होकर, मैं आपको बाहर इतने 1 घंटे जो भी आप पढ़ते हैं या हिंदी में आपको बाहर निकलने नहीं देता हूँ। या कोई मूवी होती है जो आपको बाहर, मतलब आपका माइंड कहीं और सोच ही नहीं पाता है, तो वो फीचर है ना, वो कला है ना, जो वहाँ पर आपको प्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये किसी पाठक के लिए शिक्षक, पथ प्रदर्शक का काम करता है। इसकी भाषा सहज, सरल और सभी को समझ में आने वाली होती है। इसमें प्रसंगानुसार शब्दों का चयन किया जाता है। ये शब्द किसी भी भाषा के हो सकते हैं, जैसा कि आपने ध्यान दिया होगा कल्पना चावला वाले अंश में इंजीनियरिंग की विविध शाखाएं से मैकेनिकल, केमिकल, एरोनॉटिकल, इन्हें ज्यों का त्यों ले लिया गया। इसी प्रकार अन्य अनेक अंग्रेजी के शब्द हैं जो ज्यों का त्यों दे दिया गया, वहाँ आपने पढ़ा, उन पर ध्यान दीजिए। तो फीचर में शैली का विशेष, शैली मतलब हिंदी में शैली कहते हैं, इंग्लिश में स्टाइल कहते हैं। तो शुरू से ही देखिए आपके कपड़ों का स्टाइल, देखते हैं आप नॉर्मल कपड़े पहनेंगे तो अलग होता है, लेकिन उसी को अगर आप अलग स्टाइल में पहनते हैं, किसी जगह अलग स्टाइल में करते हैं, तो उसका क्या होता है, फीचर बन जाता है। यहाँ मनोरंजक शैली का प्रयोग किया गया। इसके साथ चित्र, छाया चित्र भी हो सकते हैं। चित्र वाले को सचित्र फीचर कहते हैं। मात्र चित्र ही चित्र हो तो फोटो फीचर कहेंगे उसको। रेडियो फीचर भी होते हैं जिसमें केवल आपको ध्वनि यानी साउंड से आपको बिल्कुल अपनी शैली से वो आपको वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और देखिए मैंने फीचर वाले ही बता दिया। टाइम भी 22 मिनट का हो गया है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है इसमें। तो ये कुछ सवाल थे जो यहाँ पर हम देख रहे थे। फीचर किसे कहते हैं, भारत की ये बहादुर बेटियाँ फीचर है, सिद्ध कीजिए। तो आपको ये लिखना है। तो ये सारी चीज़ें जब आप खुद से करेंगे तो मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। और यहाँ देखिए 7वां अनुच्छेद दिया, इसको आप पढ़ेंगे और इसमें प्रश्न पूछे गए हैं, ये ऐसे करके आप बना सकते हैं। और ये देखिए कुछ आंसर्स दिए गए, उत्तरमाला जो उसमें पूछे गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे लगेंगे। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि सर आपके पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। मैं साइंस का टीचर हूँ और मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरी दिलचस्पी कहानियों में बहुत ज़्यादा है। शायद यही वजह है कि हिंदी की कहानियाँ मुझे बोरिंग कभी नहीं लगती है, कविताएँ बहुत अच्छी लगती है। और हिस्ट्री यानी इतिहास भी मुझे कहानी की तरह ही लगता है। पूरा इतिहास मेरा क्लियर है। सोशल साइंस भी मेरी बहुत अच्छी पकड़ है। करंट अफेयर में भी दिलचस्पी लेता हूँ, कभी क्या कैसे इंटरनेशनल लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही है, वो भी मज़ा आता है। तो ये सारी चीज़ें होती है, आप अपने अंदर एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे जानकारी इकट्ठा लेना शुरू करेंगे तो आपको भी बड़ा मज़ा आएगा। और ये सारी की सारी चीज़ अगर आप कहानी के रूप में पढ़ेंगे, मैं तो साइंस भी इतने कटी कटी चैप्टर भी स्टोरी के रूप में पढ़ाता हूँ, उनको भी कहानी के रूप देता हूँ, एकदम अलग ही फीचर दे देता हूँ। तो ये तो मेरा एक तरीका है। तो आप कमेंट सेक्शन में मेरा फीडबैक बता सकते हैं। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। कंजूसी मत करना वीडियो को लाइक करने में और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।